अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत इन्फॉर्मेटिव है। मुझे कमेंट्स भी आए हुए थे कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड के डेबिट कार्ड के हवाले से बताएं और उनके एनुअल चार्जेस के बारे में बताएं, जो कि 1 जुलाई 2025 से इम्प्लीमेंटेड है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जुलाई 2025 से जो इम्प्लीमेंटेड हैं चार्जेस, वो तमाम तर कमर्शियल बैंक में न्यू स्केड्यूल ऑफ चार्जेस आ चुके हुए हैं। उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको इनके तमाम तर डेबिट कार्ड्स के एनुअल फ़ीस बताऊँगी, रिप्लेसमेंट फ़ीस क्या है, इसके अलावा आपको कौन सा डेबिट कार्ड लेना चाहिए ताकि आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे ना करने पड़े। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली रिसीव हो सके। ये हैं जी स्टैंडर्ड चार्टर्ड के डेबिट कार्ड्स, जिसमें हैं जी अच्छा इनके ना कैटेगरीज बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉमिनल सी कैटेगरीज हैं। एक है इनका पेपाक डेबिट कार्ड, एक है क्लासिक डेबिट कार्ड, एक है टाइटेनियम डेबिट कार्ड और इसके अलावा है जी प्रायोरिटी प्लैटिनम डेबिट कार्ड। जो नॉर्मली कस्टमर्स को ऑफर किया जाता है वो पेपाक डेबिट कार्ड या क्लासिक डेबिट कार्ड होता है। ठीक है, अब मैं आपको इसके ये एनुअल चार्जेस बता देती हूँ कि इसके एनुअल चार्जेस क्या हैं, उसके ऊपर आपको एफईडी कितनी चार्ज होगी, उसकी कैलकुलेशन क्या है, वो भी मैं आपको गाइड कर देती हूँ। ये है जी स्टैंडर्ड चार्टर्ड के स्केड्यूल ऑफ चार्जेस, जो कि 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक के लिए इम्प्लीमेंटेड है। इसमें मैं आपको इसके डेबिट कार्ड के चार्जेस बता देती हूँ कि क्या हैं। सबसे पहले है जी क्लासिक डेबिट कार्ड। क्लासिक डेबिट कार्ड की एनुअल इशुएंस फीस है 2800 रुपये जमा टैक्स और रिप्लेसमेंट फ़ीस है 1500 रुपये जमा टैक्स। यानी कि किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपको कार्ड रिप्लेस करवाना पड़ता है, गुम हो गया है, कार्ड डैमेज हो गया है या रिन्यू करवाना पड़ रहा है एक्सपायरी की वजह से, तो रिप्लेसमेंट फ़ीस होती है 1500 रुपये जमा टैक्स। पेपाक डेबिट कार्ड की फ़ीस है एनुअल या इशुएंस फ़ीस है 2500 रुपये जमा टैक्स और रिप्लेसमेंट फ़ीस है 1500 रुपये जमा टैक्स। नेक्स्ट है प्रायोरिटी प्लैटिनम डेबिट कार्ड। इसकी एनुअल फ़ीस है 8000 रुपये जमा टैक्स और रिप्लेसमेंट फ़ीस है सिर्फ 1800 रुपये जमा टैक्स। नेक्स्ट है टाइटेनियम डेबिट कार्ड। एनुअल या इशुएंस फ़ीस है इसकी 4000 रुपये जमा टैक्स और रिप्लेसमेंट फ़ीस है 1800 रुपये जमा टैक्स। नेक्स्ट है मास्टर कार्ड वर्ल्ड डेबिट कार्ड। इसमें है जी इनकी एनुअल फ़ीस 10,000 रुपये जमा टैक्स और रिप्लेसमेंट फ़ीस है 1500 रुपये जमा टैक्स। फॉरेन करेंसी में अगर आपने कोई अकाउंट ओपन करवाया हुआ है तो उसकी डेबिट कार्ड की एनुअल फ़ीस है $50 या $50 के इक्विवेलेंट, जो भी जिस भी करेंसी में आपने अकाउंट ओपन करवाया हुआ होगा, तो अगर वो $50 के जितने भी इक्विवेलेंट अमाउंट बनती है वो आपकी डिडक्ट की जाएगी और रिप्लेसमेंट फ़ीस है $5 या और इक्विवेलेंट। ये थी इसकी एनुअल फ़ीस। अब मैं आपको इसके एफईडी चार्जेस बता देती हूँ। यानी कि बैंक किसी भी बैंक में जब कोई चार्जेस कट होते हैं तो उस चार्जेस के ऊपर आपको आपके प्रोविंस के अकॉर्डिंगली एफईडी चार्ज की जाती है, जो कि 14 से 16% के दरमियान होती है। अगर आप पंजाब में हैं तो 16% के अकॉर्डिंगली आपकी चार्ज की जाएगी। उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको कैलकुलेट करके बता देती हूँ। अब जैसे इनके पेपाक डेबिट कार्ड की फ़ीस है 2500 रुपये, इसका आपने 16% लेना है जो कि बनेगा 400। अब आपने एक्चुअल चार्जेस में यानी कि 2500 में 400 ऐड कर देने हैं तो ये आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी 2900। जो आपकी एक्चुअल चार्जेस बनेंगे यानी कि टोटल चार्जेस बनेंगे पेपाक डेबिट कार्ड के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के, वो 2900 रुपये सालाना होंगे। ठीक है, और हर 6 महीने के बाद स्केड्यूल ऑफ चार्जेस चेंज हो जाते हैं, जिसमें कुछ चार्जेस इंक्रीज़ कर दिए जाते हैं और कुछ चार्जेस वही रखे जाते हैं। अब मैं आपको गाइड करती चलूँ कि आपको कौन सा कार्ड लेना चाहिए। आपने हमेशा डेबिट कार्ड, चाहे वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड का हो, चाहे वो एचबीएल का हो, यूबीएल का हो, किसी भी बैंक का हो, आपने जब भी जो भी कार्ड लेना है आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेना है। अगर आपको सिर्फ एक दिन में 50,000 विड्रॉल आपके लिए मोर देन इनफ लिमिट है तो आपने कोई भी ऐसा कार्ड नहीं लेना जिसकी लिमिट ज़्यादा हो, क्योंकि जब लिमिट ज़्यादा होगी तो उसके चार्जेस भी ज़्यादा होंगे। इसके अलावा मैं हमेशा से रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपका इंटरनेशनली पेमेंट नहीं है, किसी भी आपने इंटरनेशनल वेबसाइट पे पेमेंट नहीं करनी, ना ही इसको डेबिट कार्ड को अब्रॉड में इस्तेमाल करना है, आपका अब्रॉड में भी कोई ट्रैवलिंग का सीन नहीं है, तो फिर आप पेपाक डेबिट कार्ड इस्तेमाल करें। पेपाक डेबिट कार्ड जो है वो हर बैंक ऑफर करता है और पेपाक डेबिट कार्ड कंपैरेटिवली सबसे कम प्राइस में दिया जाता है। इसके एनुअल चार्जेस सबसे कम होते हैं और आप नहायत ही आसान तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी तमाम तर फैसिलिटी होती है। आप इसके ज़रिए यूटिलिटी बिल्स पे कर सकते हैं या पॉस मशीन के थ्रू अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं, मॉल्स वगैरह पे पेमेंट्स कर सकते हैं, कार्ड स्वाइप करवा सकते हैं। यानी कि सारी फैसिलिटी आपको दी जाती है। सिर्फ और सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन होती है इसके ऊपर कि आप पेपाक डेबिट कार्ड को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पेपाक डेबिट कार्ड, आप किसी भी बैंक में जाते हैं, आप उनसे पूछें कि उनके पेपाक डेबिट कार्ड की लिमिट क्या है। अगर उसकी लिमिट आपकी ज़रूरत को पूरा कर रही है तो आप पेपाक डेबिट कार्ड लें। अगर आपने पेपाक डेबिट कार्ड नहीं लेना, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि अब आपने इंटरनेशनली वेबसाइट पर भी कभी कभी आप पेमेंट कर देते हैं कुछ शॉपिंग वगैरह के लिए, फिर आप नॉर्मली वो कार्ड लें
जिसकी लिमिट आपकी ज़रूरत के मुताबिक हो, कोई ज़्यादा लिमिट ना हो, और जब ज़्यादा लिमिट नहीं होगी तो ज़्यादा चार्जेस भी नहीं होंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।